मूवी के फर्स्ट सीन में दो लोग जंगल में भागते नजर आते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ऋषि नामी शख्स हॉस्पिटल बेड पर आंख खोलता है। इधर हमें पता चलता है कि ऋषि अपनी याददाश्त खो चुका है। उधर एक लड़की आती है जिसके जाने के बाद डॉक्टर ऋषि से पूछता है क्या उसने उस लड़की को पहचाना। वो नफी में जवाब देता है तो डॉक्टर बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड अदिति है। अदिति ऋषि को डिस्चार्ज करवा के घर ले जाती है। घर में अपनी और अदिति की तस्वीरें देखकर ऋषि अदिति से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती है कि ये सब एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। ऋषि अपने फैमिली के बारे में पूछता है। अदिति बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और फादर दूर रहते हैं। अपने फादर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। अदिति उसको लेकर सफर पर निकल जाती है। सफर के दौरान ये लोग पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। ऋषि गाड़ी में सो जाता है और सोते हुए कुछ अनआइडेंटिफाइबल इवेंट्स देखता है जिससे उसकी झटके से आंख खुल जाती है। यहाँ पेट्रोल पंप पे कोई इन पर नजर रखते दिखाया जाता है। पेट्रोल पंप से कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। वहाँ से एक कार गुजर रही होती है जो इनको देखकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक अर्जुन नाम का बंदा उनकी हेल्प के लिए आता है। जब हेल्प के बावजूद कार स्टार्ट नहीं होती तो उनको बताता है कि वो एक मैकेनिक को जानता है। वो उसे बुला के लाएगा और कार ठीक होने तक आदित्य और ऋषि को अपने घर रुकने की ऑफर करता है और रास्ता ना होने की वजह से वो उसकी बात मान लेते हैं और अर्जुन के साथ उसके घर आ जाते हैं। अर्जुन बहुत ऑड बिहेव कर रहा होता है। उसके घर के बाहर इलेक्ट्रिक फेंस भी लगा होता है जिससे अर्जुन मोबाइल से कंट्रोल करता है। उसके पास गन्स भी दिखाई जाती हैं। वो अदिति और ऋषि को अपने रूम में फ्रेश होने का कहता है और खुद डिनर बनाने लग जाता है। डिनर पर वो उनको बताता है कि उसकी बीवी चाइल्ड बर्थ में फौत हो गई थी। वो बातों ही बातों में ऋषि की सिचुएशन जानने की कोशिश करता है लेकिन अदिति उसको पर्सनल कहकर टाल देती है। उसी टाइम दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर अर्जुन का बेटा हर्षा आता है। वो अदिति को अजीब नजरों से देखता है जिसकी वजह से अर्जुन ऋषि और अदिति को कहता है कि उन्हें वापस रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हर्षा एक लड़की को रेप करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके रेजिस्ट करने पर उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और अर्जुन के सामने ही उसे रेप करता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हर्षा एक ड्रग एडिक्ट होता है। दूसरी तरफ कि ऋषि को रात के वक्त नींद नहीं आती तो वो नीचे आ जाता है। यहाँ अर्जुन एक डायरी लिख रहा होता है तो ऋषि उससे आके इस डायरी के बारे में पूछता है। पूछने पर अर्जुन बताता है कि वो अपने बेटे के सब गुनाह इसमें लिखता है। उसी वक्त ऋषि की कार का अलार्म बजता है। ये दोनों उठकर भागते हैं। वहाँ पहुँचने पर उनको पता चलता है कि किसी ने ऋषि की गाड़ी चोरी करने की कोशिश की है। घर की तरफ वापस आते हुए अर्जुन ऋषि के दिल में शक पैदा करने की कोशिश करता है कि उसकी सारी मेमोरीज जा चुकी हैं। तो फिर वो कैसे इस लड़की पर यकीन कर सकता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऋषि उसकी बातों पे गौर किए बगैर अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो हर्षा को अदिति पर अपने आप को फोर्स करते हुए देखता है। ऋषि आके हर्षा से लड़ने लगता है और हर्षा गुस्से में नाइफ निकाल लेता है लेकिन अर्जुन उसको गन से हिट करके बेहोश कर देता है। ऋषि और अदिति को जाकर रेस्ट करने का कहता है। अब हम यहाँ एक और हैरानकुन चीज देखते हैं कि अर्जुन अपने घर में भी हुई एक और लड़की को कत्ल कर देता है और उसे घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है। ये सीन ऋषि देख लेता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जल्दी से पैकिंग करने लगता है और अदिति को बताता है कि उनको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतने में अर्जुन आकर उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हुए अर्जुन बताता है कि उसे पता है कि ऋषि ने रात को उसे देख लिया था। वो बताता है कि उसका बेटा एक ड्रग एडिक्ट है। वो बहुत से और गलत काम भी करता है और अर्जुन उनकी सब गलतियों पर पर्दा डालता है और यहाँ वो अदिति के लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है जिस पर ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। उसको जख्मी करके वो भागने लगते हैं कि दरवाजे पर लगे इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से रुकते हैं। उनके पीछे से अर्जुन गन लेकर आता है और उनको शूट करने लगता है जिससे भागते हुए वो दोनों वापस रूम में चले जाते हैं। ऋषि को एक गोली भी लग जाती है। अर्जुन स्टेयर्स पे बैठा इनसे माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि हम सब सुबह बात करेंगे। अदिति ऋषि के फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रही होती है। ऋषि को अर्जुन की अदिति के बारे में कई बातें याद आती हैं। वो अदिति को अर्जुन की कई बातें बताता है और अर्जुन स्टेयर्स पे बैठा उनकी बातें सुनता है। अदिति ऋषि से कहती है कि अर्जुन सिर्फ उसे मैनिपुलेट कर रहा है। तभी डोर पर नॉक होता है और एक लड़की सारा अपनी कार स्नो में फंस जाने पर हेल्प मांगने आई होती है। वो उसको मैकेनिक के आने तक का कहकर अंदर ले आता है। ऋषि और अदिति उधर आ जाते हैं। अर्जुन को गन दिखाकर कुछ ना बताने का कहता है। वो उनको उस लड़की के पास छोड़कर कॉफी बनाने चले जाता है। उसके जाने पर ऋषि इशारों से और अपना गन शूट वुंड दिखाकर भागने का कहता है। जब तक उस लड़की को समझ आता है और वो भागने लगती है कि अर्जुन उसको बियर बोतल से हिट करके बेहोश कर देता है और इनको रेस्ट करने के लिए रूम में जाने का कहता है। रात होती है और ऋषि बाथरूम में दिखाया जाता है। यहाँ ऋषि को एक सीक्रेट पैसेज मिलता है। वो उस पैसेज से होता हुआ रोड पे निकलता है। रोड पर वो एक कैब को रोकर हेल्प के लिए कहता है। एड्रेस पूछने पर कैब ड्राइवर बताता है कि ऋषि का बताया घर तो कब से खाली है और उस घर में रहने वाले मिसिंग है। ऋषि को अदिति का घर में अकेले होने का ख्याल आता है और वो वहाँ से भागता वापस घर जाता है। घर में वो अदिति को एक चेयर पे बंधा और उसके पास अर्जुन को बैठा
देखता है। ऋषि अर्जुन के पाँव में बैठकर उसे माफी मांगता है और इसी दौरान मौका देखकर वो उसे गन छीनकर उस पर ही तान लेता है और इससे पूछता है कि उसने उन्हें कैद क्यों किया हुआ है। जब वो नहीं बताता तो ऋषि उसे मारने की धमकी देकर 10 तक काउंट करना स्टार्ट कर देता है। जब काउंट करने के बाद गोली मारने लगता है तो अदिति उसको चेयर से हिट करके बेहोश कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है असल में अर्जुन, हर्षा और अदिति तीनों मिले हुए हैं और ये लोग ऋषि को ट्रैप करके यहाँ लाए हैं। उसी वक्त डॉक्टर श्रीकांत की कॉल आती है और वो इनकी प्रोग्रेस का पूछता है। इस पर ये लोग बताते हैं कि अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुई। डॉक्टर उनको बताता है कि इनके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है। अब हमें 6 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें अर्जुन लंदन एयरपोर्ट से निकलते और टैक्सी में बैठते हुए किसी को कॉल करते नजर आता है। जब अपने मोबाइल से जवाब नहीं मिलता, ड्राइवर का फोन बोरो करके कॉल करता है, लेकिन फिर भी कोई आंसर नहीं मिलता। ड्राइवर के पूछने पर अर्जुन बताता है कि वो अपनी बेटी अदिति को कॉल कर रहा है, लेकिन वो रिसीव नहीं हो रही। इस दौरान ड्राइवर के मोबाइल पर कॉल आने लगती है, जिसको उठाने के बाद अर्जुन फौरन हॉस्पिटल पहुंचता दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में हर्षा को दिखाया जाता है, जो कि देखने में ड्रग एडिक्ट नहीं लगता, और उधर ही ऋषि की गर्लफ्रेंड, जिसका असल में नाम मीरा है, उसको भी दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अदिति मर चुकी है। नर्स उनके पास आकर अदिति की बिलोंगिंग्स देती है। पहले तो अर्जुन शॉक में रहता है, फिर उस नर्स के पीछे जाता है और हंगामा करता है कि अदिति की बिलोंगिंग्स नहीं है, उनको कोई गलती लगी है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ आते हैं और उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसको बेल करवाने के लिए हर्षा और डॉक्टर श्रीकांत जेल जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि अदिति की डेथ को सुसाइड समझकर केस बंद कर दिया गया है। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि अदिति तो फुल ऑफ लाइफ थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। पुलिस ऑफिसर्स को तसल्ली देकर अर्जुन को बेल दे देते हैं। यहाँ हमें सारा पीटर दिखाई जाती है, जो न्यूज़पेपर में अदिति की डेथ की न्यूज देखती है। अर्जुन के घर पहुँचती है और अर्जुन, मीरा, हर्षा और डॉक्टर श्रीकांत के सामने स्टोरी सुनाती है और बताती है कि अदिति ने सुसाइड नहीं कमिट की। वो ये भी बताती है कि वो अदिति के बॉयफ्रेंड ऋषि के घर उसके साथ मिलकर अदिति को चीट कर रही थी कि अदिति वहाँ पहुँच गई। वो इन दोनों से लड़कर जाने लगती है तो ऋषि उसको पुश करता है और अदिति दीवार के कॉर्नर से सर लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। ऋषि सारा को वहाँ से जाने का कह देता है। उसके बाद क्या हुआ उसको नहीं पता। अर्जुन सारा से पूछकर ऋषि के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन ऋषि वहाँ मौजूद नहीं होता। अपार्टमेंट से निकलता है और ऋषि को ढूंढने के नए तरीके सोच रहा होता है। करीब मौजूद एक अपार्टमेंट पर कैमरा लगा देखता है। वो उसके ऑनर्स से हेल्प मांगता है और कैमरा की फुटेज चेक करता है, जिसमें वो ऋषि को एक टैक्सी में बैठकर जाते देखता है। वो टैक्सी के नंबर को पहचान लेता है। लक्ष्मण वो ही ड्राइवर होता है जिसके साथ एयरपोर्ट से वापसी पर उसे अदिति की डेथ का पता चला था। अर्जुन कैब ड्राइवर लक्ष्मण को ढूंढता है, उसको ऋषि की पिक दिखाकर उससे पता पूछता है। उसके बताने पर वो एक क्लब जाता है और उधर एक औरत उसको ऋषि की पिक देखकर एक मोटेल का बताती है। यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि ऋषि एक ड्रग एडिक्ट है। हर्षा और अर्जुन लक्ष्मण को क्लब के बाहर छोड़ जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऋषि वहाँ आए तो वो उन्हें बता दे। वो दोनों मोटेल पहुंचकर रूम चेक करते हैं, लेकिन ऋषि वहाँ भी नहीं होता। उनको वहाँ से एक मैप मिलता है जिसमें लोकेशंस मार्क होती हैं। तभी उनको लक्ष्मण की कॉल आती है और वो ऋषि के दिखने का बताता है। वो उससे उसका पीछा करने का कहते हैं और खुद भी वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण की सेंड की गई लोकेशन को देखकर अर्जुन को ऋषि के रूम से मिला मैप याद आता है, जबकि ऋषि स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन में जाता दिखाया जाता है। वहाँ मीरा पहले से ही मौजूद होती है। वहाँ मीरा उसको बुलाकर उसके पास बैठने का कहती है। बैठने पर वो बताती है कि वो अदिति की दोस्त है और ये भी बताती है कि सब ऋषि को ढूंढ रहे हैं। तभी अर्जुन अंदर आ जाता है। ऋषि उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है तो अर्जुन उसको मारने लग जाता है और इसी दौरान ऋषि का सर उसकी सीट के साथ लगे स्टील से लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसको जगाने की कोशिश करते हुए ऋषि के मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसे देखकर अर्जुन परेशान हो जाता है। वो ऋषि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर श्रीकांत के ऋषि को बचाने की वजह पूछने पर बताते हैं कि ऋषि अकेला अदिति की मौत का जिम्मेदार नहीं है। हर्षा आता है और बताता है कि ऋषि के मैसेजेस ट्रेस करने से रमेश चंद्रा नामी शख्स आ रहा है। अर्जुन के वो नाम कहीं देखा याद आता है और वो पीछे लगे डॉक्टर्स के बोर्ड को देखता है, जिस पर वो ही नाम लिखा होता है। वो हॉस्पिटल का चीफ पैथोलॉजिस्ट होता है और अदिति की ऑटोप्सी भी उसने ही की होती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने पर उन्हें पता चलता है कि उसमें अल्कोहल कंजम्पशन का भी लिखा होता है, जबकि अदिति ड्रिंक नहीं करती थी। अर्जुन मीरा और हर्षा को अपने साथ लिए रमेश के घर की तरफ निकल जाता है और डॉक्टर को रमेश के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का कहता है। रमेश के घर जाते डॉक्टर उसको कॉल करता है और बताता है कि रमेश की इंश्योरेंस के अंडर एक ही शख्स आ रहा है और वो ऋषि है। रमेश के घर पहुंचने पर एक मेल नर्स दरवाजा खोलता है और 2 दिन पहले स्पाइनल ट्यूमर होने की वजह से पैरालाइज्ड हुए रमेश को लाता है। वो रमेश के नर्स से ऋषि के बिहेवियर का पूछता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता होता। वो सब दिल बर्दाश्ता होकर वापस जाने लगते हैं कि वो नर्स उनको रोक कर रमेश की डायरी देती है कि शायद इसमें उनको कुछ पता चल जाए। अर्जुन वो डायरी पढ़ता है और अदिति की डेथ के दिन पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अदिति के बेहोश होने पर ऋषि ने अपने फादर
फादर रमेश को बुलाया था। उसके फादर के चेक करने पर पता चलता है कि अदिति ठीक है और 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अदिति प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सुनकर ऋषि उसको मार देने का कहता है, लेकिन एकदम से रमेश को रोक के कहता है कि वो लोग लीजा के मर्डर केस में बहुत मुश्किल से बचे थे, इसलिए इस बार उनको सारे ट्रेसेस खत्म करने के लिए अदिति के होश में आने का वेट करना होगा ताकि सारे ट्रेसेस खत्म करके मार सकें। वो पूरा प्लान बनाकर अदिति की बॉडी किसी डेड बॉडी से एक्सचेंज करते हैं, उसे अदिति की बिलोंगिंग्स पहनाते हैं और सुसाइड की वजह से लेक में फेंक आते हैं। जब तक बॉडी ब्लोट होती है, पानी के ऊपर आएगी, तब तक फेस डिसफिगर्ड हो जाएगा और उसके घर वाले भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। और जब अदिति होश में आएगी तो वो सारे ट्रेसेस खत्म करके उसको मार देंगे। सब पढ़कर अर्जुन गुस्से में ऋषि से बात करने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि इंटरनल इंजरी की वजह से ऋषि अपनी मेमोरीज खो चुका है। वो सारे एविडेंस लेकर कॉप्स के पास जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सारा इकलौती विटनेस है, इसलिए उन्हें ऋषि के उठने का वेट करना होगा। कॉप से डिसअपॉइंटेड होकर अर्जुन ये मैटर अब खुद सॉल्व करने का सोचते हुए श्रीकांत से हेल्प मांगता है। वो उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता है। वो न्यूरोलॉजिस्ट अर्जुन को बताता है कि ऐसी हालत में पेशेंट्स की याददाश्त वापस आने में 2 दिन भी लग सकते हैं और साल, लेकिन ट्रिगर पॉइंट के जरिए याददाश्त वापस लाई जा सकती है। यानी कि अगर उन सारे सीन्स को अगर पेशेंट्स के सामने रिपीट किया जाए तो मुमकिन है कि उसे सब याद आ जाए। वो उनको एडवाइस करता है कि ऋषि की जिंदगी के बारे में जाने और कुछ मेमोरीज को रिक्रिएट करें, जिससे शायद उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं। अर्जुन दोबारा रमेश की डायरी पढ़ता है। वो उससे रेफरेंस लेकर विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिससे उसको पता चलता है कि ऋषि एक साइको है जो अक्सर ही लड़कियों को कत्ल कर दिया करता है और रमेश उनको ठिकाने लगा दिया करता है। अर्जुन रमेश की डायरी पढ़ता है और एग्जैक्ट सेम सिनेरियोस क्रिएट करता है जो एज अ ट्रिगर पॉइंट यूज हो सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद वो ऋषि के उठने का वेट करने लगते हैं। कुछ दिन बाद ऋषि उठ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में होने वाले सारे वाकयात असल में ऋषि की पास्ट के रिक्रिएशन होते हैं। सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और वो तीनों बेसमेंट में बैठे दिखाए जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ट्रिगर पॉइंट के प्लान के फेल होने की वजह से वो अब सब कुछ सच ऋषि को बता देंगे। वो ऋषि को उठाते हैं और उसको सच बताते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मेमोरीज वापस नहीं आती। अर्जुन गुस्से में ऋषि को मारने लग जाता है। उसको मारने से रोकने पर अर्जुन मीरा को पुश करके गिरा देता है। मार खाते हुए ऋषि की मेमोरीज ट्रिगर होती हैं और उससे सब याद आ जाता है। वो अपने पीछे पड़े टूल बॉक्स से रांच उठाकर अर्जुन के पेट में मारता है। मीरा ऋषि के सर पर बॉटल तोड़ती है। इसी दौरान मीरा और अर्जुन वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि गन लेकर पागलों की तरह उनके पीछे जंगल में आ जाता है और मुसलसल फायर करता रहता है। वो काफी देर उनको चेज करता है और फाइनली उन दोनों को गोली मार देता है। ये वही सीन है जो हमें मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया गया था। जब वो उनके करीब जाता है तो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने देखता है। उनको दोबारा फायर करने लगता है कि वो शख्स जिससे इसने बेसमेंट से निकलकर हेल्प मांगी थी, लक्ष्मण, वो ही ड्राइवर होता है। इसको शूट कर देता है। अर्जुन उठकर ऋषि से अदिति का पता पूछता है, लेकिन ऋषि बेहोश हो चुका होता है। ऋषि की शर्ट थोड़ी सी ऊपर होती है, जिससे उसकी बॉडी पर बने टैटूज नजर आते हैं जो सारे मर्डर से रिलेटेड होते हैं। ये टैटूज उसके फादर ने उसको अपने गुनाह याद रखने के लिए बनाकर दिए होते हैं। उस क्लू को समझते हुए वो वापस ऋषि के घर जाता है और उसकी बॉडी पर बने टैटू से सिमिलर डियर ढूंढता है। डियर जिस वॉल पर लगा होता है उसको तोड़ता है और अंदर देखता है कि एक बड़ा सा बॉक्स है। इस बॉक्स में अदिति को ऑक्सीजन पाइप के साथ रखा गया होता है। अर्जुन अदिति को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ वो उसको चेकअप के बाद बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बस एनेस्थीसिया दिया जाने की वजह से अनकॉन्शियस है। पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि उनको ऋषि उस लोकेशन पर नहीं मिला जहाँ उसने बताया था। वो उसके मिलने तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ऑफर भी करते हैं, लेकिन वो डिक्लाइन कर देता है। अर्जुन वापस अदिति के पास आकर बैठकर ईवल स्माइल देते दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लेक के एक किनारे रमेश को और दूसरे किनारे एक ट्रंक को पड़ा दिखाया जाता है। इस सीन में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस ट्रंक के अंदर अर्जुन ने ऋषि को डाल दिया होता है। खैर, ये आखिरी सीन व्यूअर्स की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया है।